हेलो गाइस, इट्स कोमल ठाकुर एंड यू आर वाचिंग लर्निंग प्लेस 23। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पाइथन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कोर डाटा टाइप? इनमें से कौन सा कोर डाटा टाइप नहीं है पाइथन में? तो पाइथन में देखिए, लिस्ट भी एज अ कोर डाटा टाइप इसको यूज़ किया जाता है, डिक्शनरी, टपल्स तीनों को यूज़ किया जाता है। बट जो हमारा क्लास है, क्लास को ओप्स में यूज़ किया जाता है और पाइथन जो है ये ओप्स लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये कोड डाटा टाइप नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डाटा टाइप इज़ द ऑब्जेक्ट बिलो? अब ये जो डाटा टाइप इन्होंने दिया, ये जो सिंटेक्स दिया हुआ है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये L इज इक्वल टू 123 हेलो एंड 1, एंड ये आपको पता है ये सीधा सीधा जाता है कहाँ? लिस्ट की साइड, क्योंकि ये लिस्ट डाटा टाइप है। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ फ्लोट इन पाइथन? स्ट्रिंग को फ्लोट में कौन सा फंक्शन चेंज करता? तो फ्लोट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को फ्लोट में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कुछ एक सिंटैक्स को, तो इसका कैलकुलेटिंग वैल्यू जो रहने वाला है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या रहने वाला है? तो एक्सप्रेशन आपको पता है प्रेसिडेंसेस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन जो आपको एवेलुएट किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये रेस टू पावर पे चलेगा, 3 रेस टू पावर 1 1 एंड 1। तो इसका आंसर कितना रहेगा? एनीथिंग रेस टू पावर 1, दैट इज़ 1, और यहाँ पे 3 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ प्रोग्राम का, i इज इक्वल टू 0 वाइल i लेस देन 3, प्रिंट i प्लस इज इक्वल टू 1, एंड एल्स पार्ट में क्या जाएगा? प्रिंट 0। तो यहाँ पे एवेलुएट कैसे होगा हमारा एक्सप्रेशन? i इज इक्वल टू 0, देन ये प्रिंट क्या करेगा? 0 1 और 2 को प्रिंट करेगा, बिकॉज ये कंडीशन जो है वो वाइल की सेटिस्फाइड हो रही है हमारे इनिशियलाइज्ड वैल्यू है उसके साथ। तो i से स्टार्ट करेगा, इट मीन्स 0 1 और 2 कुल मिला के कितने? 3 यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके। तो आंसर रहेगा इसका सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम? यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या रहेगा? तो यहाँ एक सिंटैक्स दिया गया है, प्रिंट हेलो वर्ड, और आगे स्लाइस ऑपरेटर दिए हुए हैं। स्लाइस ऑपरेटर स्टार्ट, स्टेप और स्टॉप वैल्यू रहती है, और आपको पता है स्लाइसिंग दो तरह से होती है, पॉजिटिव स्लाइसिंग और नेगेटिव स्लाइसिंग। तो यहाँ से नेगेटिव स्लाइसिंग से ये शुरू हो रहा है, इट मीन्स -1 से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये हेलो वर्ड को बैक से एवेलुएट करना शुरू होगा। तो डी से शुरू कर, DLROW, और हेलो का भी उल्टा करके ये करेगा, तो आंसर आएगा ए। Question number 1.8, give a function that does not return any value. What value is shown when executed at the shell? Shell पे जब execute किया जाता है तो कौन सा function जो है वो return value नहीं होता? तो int में भी return value होता है, bool में भी और void में भी। तो यहाँ पे सभी का return value रहता है जब हम shell के ऊपर evaluate करते हैं तब। तो none of the above हमारा आंसर आएगा 1.8 में, D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ स्ट्रिंग s, जो कि एक स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेलकम, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज इनकरेक्ट? कौन सा कोड है जो इनकरेक्ट है? तो प्रिंट s0, यहाँ से भी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट s0 में क्या, w को प्रिंट करेगा। प्रिंट s लोअर अगर हम लगाते हैं तो प्रिंट s डॉट लोअर, ये लोअर में इसको कन्वर्ट कर देगा। देन प्रिंट S1 इज इक्वल टू R, तो इसको ये प्रिंट नहीं करेगा, ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे, बिकॉज इसका स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो इम्यूटेबल नेचर के होते हैं। इम्यूटेबल नेचर का मतलब होता है कि ये चेंज नहीं होता इनका वैल्यू, और स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू R दे रहा है, तो स्ट्रिंग 1 में क्या रहेगा हमारा? E रहेगा, 0 में W और E से 1 होगा, L से 2 होगा। तो ऐसे करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रिंग 1 में ये वैल्यू को R पुट हम कर सकते हैं, बट नॉट हम R का वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। तो ये कोड जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच सर।